नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में बड़ा धमाका, किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल किया पेश। बिल को जेडीयू टीडीपी का पूरा समर्थन। बिल पर 8 घंटे की चर्चा, एनडीए के सांसदों ने विपक्ष को धोया। बिल पर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा, विपक्षी पार्टियों ने बिल पर जताया कड़ा विरोध। चर्चा के दौरान लोकसभा से गायब हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी ने पीएम मोदी को घेरा। वक्फ संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। किसान आंदोलन की तर्ज पर सड़कों पर उतरने का भी ऐलान। तो वहीं बिल के समर्थन में सड़क पर उतरी मुस्लिम महिलाएं, मोदी जिंदाबाद के लगाए नारे। इसी महीने मिल सकता है बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। संसद सत्र के बाद तेज होगी चुनावी प्रक्रिया। अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगेगी मुहर। लुधियाना दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल। उपचुनाव को लेकर बना रहे रणनीति। तो सुरसा ने किया बड़ा दावा, कहा डिप्रेशन में है केजरीवाल, ठीक करने के लिए फूके जा रहे पंजाब के करोड़ों रुपए। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने आज बड़ा धमाका करते हुए वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश कर दिया है। किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया। सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा शुरू हुई। बिल के जरिए वह बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। बिल को केंद्र की सरकार में शामिल टीडीपी और जेडीयू ने समर्थन दे दिया है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि भला हो रिजिजू का, जो संसद को वक्फ प्रॉपर्टी होने से बचा लिया। बिल पर चर्चा में रिजिजू ने करीब 1 घंटे तक अपनी बातें रखी। उन्होंने विस्तार से इस बिल को समझाया। रिजिजू ने कहा कि अगर हमने आज ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। बिल पेश होने के दौरान कांग्रेस ने जमकर हंगामा काटा, पर विपक्ष के हंगामे का एक जवाब एनडीए के सांसदों की तरफ से दिया गया है। कितना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है ये पीएम मोदी का। बहुत बड़ा फैसला, और सरकार को बधाई देने की आवश्यकता है कि आपने न सिर्फ इसे पेश किया, कई सारे लोगों के कलेजे पे छुरी भी चला दी जो ये सोच रहे थे कि मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है कि इस बिल को पास कर सके। वो सिर्फ दिखावे के लिए, टालने के लिए जेपीसी में डाला था। उस समय के वीडियोस निकालिए, ये रवीश कुमार और तमाम तरह के और टेलीविजन पे आने वाले ज्ञानी सब लोगों की बात कि जेपीसी में डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। कई अखबारों ने लिख दिया ठंडे बस्ते में गया ये वक्फ बिल। सरकार के पास हिम्मत नहीं है। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि टाइम बाउंड जेपीसी है ये। और अब आज वोटिंग भी हो रही है और आज लोकसभा से होकर ये कल राज्यसभा भी पहुंच जाएगा। क्या कर लेंगे आप? सारी आपकी जो कैलकुलेशंस थी वो बेकार साबित हुई। नायडू साहब के पास जा रहे हैं, भाई पत्रकार उड़ उड़ के जा रहे थे कन्विंस करने के लिए हैदराबाद कि सर ये काम मत करना, हिंदुत्व तो आ जाएगा। सारी दिक्कत जो है ये दास्ता, ये मेंटल स्लेवरी जो है, इन लोगों की ही दिक्कत है। ये नहीं पूछ रहा कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्टतम, सबसे भ्रष्टाचारी संस्था कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। वहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का वो सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। मुस्लिम बोर्ड, उस चक्कर में आप लोगों ने ये सारा काम किया। लेकिन जिस तरीके से आज मजबूती के साथ मोदी सरकार ने इस बिल को पेश किया और ये पास करवा लिया, ये मुझे लगता है कि ये
बधाई के पात्र हैं। जी, तो बिल को लेकर आज जबरदस्त चर्चा हो रही है। तो वहीं आज जैसे ही बिल को पेश किया गया, विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है, पर आज विपक्ष के सबसे बड़े नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ही लोकसभा से गायब रहे। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी मिसाल कायम कर रही है जिससे भविष्य में दूसरे धार्मिक समुदायों को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो अखिलेश यादव ने बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिमों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश बताया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि वह प्रॉपर्टी मुस्लिम समुदाय के लिए बैकबोन है, ये पूरी तरह से धार्मिक संस्था है। इसी के साथ विपक्ष के तमाम सांसदों ने बिल का विरोध करते हुए अपनी बातें रखी है। लगातार विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, लेकिन विपक्ष का एजेंडा कैसे फेल हो गया? देखिए, विपक्ष तो हेडलेस चिकन की तरह है। ऐसी ट्रेन जिसका ड्राइवर ही भाग गया। लीडर ऑफ अपोजिशन, इतना बड़ा मुद्दा कि देश भर में आंदोलन होगा तो ये होगा तो वो होगा, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, इस तरह के बयान आ रहे थे, और लीजिए सेनापति भाग गया। तो व्हाट अपोजिशन इज डूइंग, दे आर फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। वहां जाकर के सब लोगों को भाषण देने का मौका मिल गया, दैट्स इट। ये पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को जो आज धोखा मिला है, वो तो इनके समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रहे थे अखिलेश यादव? कुंभ की बातें कर रहे हैं, नोटबंदी की बातें हो रही है, किसान की बातें हो रही है, बीजेपी को अध्यक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ये बात करने के लिए बिल आया है। आप पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हो। मुद्दा वक्फ का है और यहां शिवसेना वाले भी अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं, उद्धव ठाकरे गुट। वो भी मुद्दों के ऊपर कोई लॉजिकल बात कोई बताए कि भाई आप इस बदलाव का क्यों विरोध कर रहे हैं और क्यों आप इस भ्रष्टाचार को का समर्थन कर रहे हैं। तो वो बातें हुई नहीं। तो ये तो एक कूल काम सिचुएशन है। जो संख्या बताई जा रही है वो 236 वर्सेस 296 का है। तो मतलब कि पूरी तरीके से अमित शाह की रणनीति कामयाब हुई और विपक्ष ऐसा हारा है कि इनका लीडर ऑफ अपोजिशन वो संसद छोड़ के भाग गया। जी, तो विपक्ष का ऐतराज बेफिजूल में जारी है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज ऐलान किया कि वो वक्फ संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा और समुदाय के अधिकारों को खतरे में डालने वाले काले कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों पर ले जाएगा। संगठन का कहना है कि वो किसान आंदोलन की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन करेगा। पर इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों में दो फाड़ है। जमीयत हिमायत उल इस्लाम, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल, पसमानदा मुस्लिम समाज, मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह जैसे कई मुस्लिम संगठन इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और मोदी सरकार को इसके लिए आभार भी जता रहे हैं। आज तो कई तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल वह बिल के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं भोपाल में केंद्र सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतर गई। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्ती और गुलाब का फूल लेकर मोदी जिंदाबाद के नारे लगाती दिखी। समर्थन में उतरी महिलाओं के हाथों में तख्तियों पर लिखा दिखा वी सपोर्ट मोदी, थैंक यू मोदी। इस दौरान वफ के समर्थन में महिलाओं के साथ पुरुष भी नारा लगाते और समर्थन करते नजर आए। एक तरफ समर्थन, दूसरी तरफ विरोध हो रहा है। क्या मुस्लिम समुदाय बट गया है? देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले बता रहे थे कि हम तूफान मचा देंगे। हाँ, किसान आंदोलन की तरह सड़कों पे उतरेंगे। बोले सड़कों पे उतर गए लोग। मुस्लिम समाज का एक वर्ग सड़कों पे है, वो कह रहा है थैंक यू मोदी। आपकी दिक्कत हो रही है। आपको दिक्कत क्या है? मैं तो देख रहा हूं कि गरीब मुसलमान खुश है, मिठाइयां बांटी जा रही दिल्ली के अंदर में, भोपाल के अंदर में, पटना के अंदर में। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समाज को ये बात समझ में आ गई है कि ये जो दाढ़ी टोपी वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, ये मौलवी मौलाना, जिन लोगों ने जिस तरीके से कब्जा कर रखा है, उससे मोदी ने वक्फ की जमीन को मुक्ति दिला दी। अब ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट। जाइए, शौक से जाइए, पहले भी आप गए हुए हो। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वक्फ के ऊपर अलग सुनवाई चल रही है, जैन साहब और अश्विनी उपाध्याय इस पूरे कानून को ही खत्म करने के लिए अपील किया हुआ है। तो आप भी चले जाओ। वैसे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑलरेडी
इस केस में रिप्रेजेंट कर चुकी है, तो कोर्ट का धौंस नहीं जमाने का, वहां कुछ नहीं होने वाला है, वहां अलग कहानी चल रही है। तो ये दरअसल वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, इनकी पूरी हेकड़ी निकल गई। इन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया, लोग नहीं आए। इन्होंने पटना में प्रदर्शन किया, लोग नहीं आए। तो ये तो एक बड़ा अच्छा संकेत है कि मुसलमान अपनी समाज के अंदर जो अत्याचारी हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जी, तो बिल को लेकर कुछ लोग बवाल कर रहे हैं तो कुछ खुलकर बिल का समर्थन कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि बीजेपी वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों से आसानी से पास कराकर ले जाएगी और इस बिल के पास होने के बाद बीजेपी का अगला टारगेट राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर होगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी को इसी महीने नया पार्टी अध्यक्ष मिल जाएगा। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। कुछ बचे राज्यों में नए अध्यक्ष के चयन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चुनाव होगा। 4 अप्रैल को सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया तेज हो जाएगी। क्या इसी महीने मिल जाएगा बीजेपी को नया बिल्कुल मिल जाएगा। ये जानकारी मिल रही है कि 6 तारीख को नाम तय हो जाएगा और जो बीजेपी का संविधान है कि जो नाम तय होगा, कम से कम आधे राज्यों में उसको जो है वो वहां से समर्थन आ जाएगा। तो यहाँ तो तय हो गया, फिर उसके बाद इलेक्शन की प्रक्रिया हो जाएगी, बता दिया जाएगा भाई यही हमारे अध्यक्ष हैं, तो उनके नाम से रेजोल्यूशन आ जाएगा। 18 या 20 तारीख को इसकी घोषणा और उनको ऑफिस में बिठा दिया जाएगा। कई सारे नाम चल रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि भाई आरएसएस के साथ जो मीटिंग हुई, मोहन भागवत साहब और नरेंद्र मोदी जी ने जो बातचीत की, उसमें तय हुआ है, कोई उस तरह की चीज़ नहीं हुई है। बीजेपी अपने हिसाब से करेगी आरएसएस की सहमति के साथ। कई सारे नाम हैं जिसमें महिला अध्यक्ष हो, इस पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, तो और भी बहुत सारे नाम हैं, खट्टर साहब का नाम चल रहा है। लेकिन ये तो बीजेपी है, नाम लेने से कोई फायदा है नहीं। वो आखिर में ही वो पता चलेगा भाई कौन है। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के किसी को बनाया जाएगा, लेकिन जो भी बनाया जाएगा वो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिस अध्यक्ष पद को इतना सशक्त किया अमित शाह ने, उस ढर्रे पे नड्डा साहब, उनके उसको कह सकते कि बड़ा पीपल के पेड़ के नीचे कुछ नहीं उगता है, तो काम बड़ा कठिन है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को चलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यही है कि बड़े लोगों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उन लोगों को। और 18 या 20 तारीख को अप्रैल, उसमें जो नए अध्यक्ष होंगे उसकी घोषणा हो जाएगी। जी, आज की आखिरी खबर में बात राजनीति में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल 3 दिनों के लुधियाना दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो लुधियाना में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं। केजरीवाल ने लुधियाना में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को भी संबोधित किया। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कोई राजनीति की बात करने नहीं आया हूं, आज हम सब पंजाब के से नशा दूर करने के मकसद से एकत्रित हुए हैं और ये मेरा दिल कहता है कि पंजाब में नशा खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट और उस पर चर्चा के बीच आप नेताओं के वॉकआउट पर सिरसा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। केजरीवाल को पंजाब से जाकर ये बताया जा रहा है कि वो सत्ता में है और उन्हें बड़े बड़े वाहनों में बिठाया जाता है। सिरसा ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कहा कि ये जानकारी उन्हें केजरीवाल के जानने वालों ने ही दी है। क्या वाकई में डिप्रेशन में है अरविंद केजरीवाल? बड़ा अच्छा तो फिल्म तैयार कर दिया कि केजरीवाल जो है अभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहा है और वो सिरसा साहब के मुताबिक डिप्रेशन में ऐसा चला गया है, तो आसपास के लोग इलाज के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, सिक्योरिटी, कि ताकि केजरीवाल को ये महसूस होता रहे कि वो अभी भी चीफ मिनिस्टर है। सिरसा साहब बहुत ही अच्छा माने कमेंट्री करते हैं, अच्छा मजाक है ये। हकीकत क्या है, वहाँ पंजाब के लोगों को फिर से ये गुड़ गोबर करने के लिए गया है, उनको भ्रमित करने के लिए, झांसा देने के लिए। मेरा दिल कहता है कि भाई पंजाब से नशा खत्म हो जाएगा। इतने दिन से क्या कर रहे थे? जब आपने वोट मांगा था आपने कहा था कि 6 महीने में नशा खत्म कर देंगे, और
नशा का सबसे बड़ा कारोबारी और फला फला व्यक्ति है। मजीठिया का नाम लेते थे ना ये, कि यही ड्रग्स का पूरा सरदार है। कोर्ट में मामला गया, क्रिमिनल डिफेमेशन किया गया। तो जिस व्यक्ति को आपकी नजर में 3 साल 2 साल से आप जिसे ड्रग माफिया का चीफ बता रहे थे, उनके पैर पे जाकर के माफी मांगी ना, तो आपकी बातों पे कौन यकीन करेगा? ये बार बार लुधियाना जाना, जिस दिन दिल्ली का रिजल्ट आया उसी दिन से मैं कह रहा हूं ये लुधियाना में ही रहेगा। लुधियाना में ही इसकी जान अटकी हुई है। लुधियाना वेस्ट का चुनाव अगर केजरीवाल हार गया, ये राजनीति से बाहर हो जाएगा। डिप्रेशन इस बात को लेकर के है। और बड़ा सवाल कोई पूछ नहीं रहा भाई, अभी सारा का सारा मंत्रिमंडल पंजाब का वो लुधियाना में इधर उधर घूम रहा है केजरीवाल के पीछे पीछे। तो वहां सरकार का काम खत्म हो गया क्या? मीटिंग्स खत्म हो गई, कोई काम नहीं है? ये सारा महकमा जो है वो लुधियाना में पड़ा हुआ है। तो ये बात जो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूं, वह राजनीति ही कर रहे हैं, और ऐसी राजनीति जिसका नुकसान पंजाब को हो रहा जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।